जहाँ आस्था होती है वहाँ चमत्कार खुद चल कर आता है। ये कहानी शांतिपुर नामक एक गांव की है जो हिमालय की तलहटी में बसा था। उस गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था, लेकिन वहाँ कोई पूजा करने नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि मंदिर में रखी काले पत्थर की मूर्ति श्रापित है। जो भी उसे छुएगा उसका जीवन अंधकार से भर जाएगा। लोग मंदिर के पास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन गांव में आई एक साध्वी, नाम था माता श्री आद्या। वो सीधे उस मंदिर में गई और मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान किया। गांव वालों ने मना किया, डराया, लेकिन आद्या मुस्कुराई और बोली, ये मूर्ति श्रापित नहीं है, ये उपेक्षित है। जब किसी पूजनीय चीज को भुला दिया जाए तो वो क्रोधित नहीं, दुखी हो जाती है। आद्या को ध्यान में दर्शन हुआ। ये मूर्ति भगवान शंकर की प्रतिछाया है, जिसे एक समय में महान ऋषि विश्वरथ ने तप से प्रकट किया था। पर कालांतर में लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई और मंदिर वीरान हो गया। जिस दिन से आखिरी बार वहां दीप जला था, उस दिन से गांव में बीमारियां, अकाल और दुखों ने घर कर लिया। आद्या ने अकेली मंदिर की सफाई शुरू की। रोज वहां भजन पूजन करती, बेल पत्र चढ़ाती और हर दिन एक दीप जलाती। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जिस कुएं का पानी कड़वा था वह मीठा हो गया। जिस खेत में बरसों से फसल नहीं होती थी वहां हरियाली लौट आई। लोगों ने देखा मूर्ति की आंखें अब चमकने लगी हैं और पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध आती थी। एक रात गांव में तेज तूफान आया। सब डर के मारे अपने अपने घरों में छुप गए। लेकिन आद्या अकेली मंदिर में थी। उन्होंने मूर्ति से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा करना। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश हुआ और तूफान अचानक रुक गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा मूर्ति से गंगा की धारा जैसी जलधारा बह रही है और पूरे मंदिर में शांति का माहौल है। लोग समझ गए कि मूर्ति कभी श्रापित नहीं थी। हम लोगों की भूल, लापरवाही और विश्वास की कमी ने उसे पीड़ा दी थी। तो दोस्तों, जिस चीज को श्रद्धा से पूजा जाए वह पत्थर भी भगवान बन जाती है, और जिसे उपेक्षित कर दिया जाए वह देवता भी हमें कष्ट देने लगते हैं। अब शांतिपुर गांव में हर साल आस्था महोत्सव मनाया जाता है, जहां लोग दीप जलाकर भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमारे जीवन में कभी भी आस्था का दीपक ना बुझने देना और हमेशा हमारे साथ रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भगवान शंकर की आपको कहानी अगर जरा भी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।